तो जैसा कि हमारी सीरीज कंटिन्यूसली चल रही है, इसमें अब हम अगले 2 चैप्टर्स की बात करने वाले हैं आज। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और उन इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हम पूरा इलस्ट्रेशन नहीं लेंगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड करेंगे। और अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा होगा कि नहीं करना, तुम अपनी विश पे कर सकते हो, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साहिल मावर और आपको इस चैनल पर बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और बहुत सारा कंटेंट ऐसा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए वीडियो में। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इन्वेंट्री से। तो इन्वेंट्री चैप्टर देखो, स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है क्योंकि इसमें इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और मैं जिस हिसाब से बताऊंगा अगर आप उस हिसाब से कर लोगे, क्योंकि मैंने जब मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट था उसी टाइम मैंने पिछले सारे जितने हो सकते थे उतने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करा है और ये देखा है कि किस हिसाब से आईसीआई क्वेश्चन पूछता है। और क्योंकि इन्वेंट्री चैप्टर ज्यादा नंबर का नहीं दे सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, मतलब उनमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें कम नंबर के बनते ही नहीं है। जैसे अगर मैं फाइनल अकाउंट बोलूं तो 5 नंबर का क्या क्वेश्चन बनाओगे, बना सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का पैटर्न भी होता है, उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो मैंने जो एनालाइज करा, इन्वेंट्रीज में आपको इलस्ट्रेशन कोई सी भी नहीं करनी है। आप मेरी बात मान लो अभी, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, क्योंकि मैंने उस हिसाब से बहुत ज्यादा एनालाइज कर रखा है इस चीज को कि हाँ मेरे को क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास लास्ट का 1 महीना था जब मैं फाउंडेशन का प्रिपेयर कर रहा था। तो मैंने बहुत बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जाके पढ़ा है, तो मेरे को पता है कैसे आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आपको इन्वेंट्री में सिर्फ जो आपकी 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो करने हैं लास्ट के, और उसमें मैं बता दूं इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ कहाँ है। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है उसमें देखो सबसे लास्ट में जो लाइन है, कौन सी लाइन, फिजिकल स्टॉक। आपको असरटेन करना है वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, ना कि वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब इसमें डिफरेंस मैं ऊपर से बता देता हूं। जो वैल्यू ऑफ स्टॉक होता है वो मतलब हमारी बुक्स के हिसाब से स्टॉक, फिजिकल स्टॉक मतलब जो असली में गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक है। तो आप इससे अपना अंदाजा लगा सकते हो। और इसमें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप एज अ लाइन पढ़ के छोड़ दोगे, वो कौन सी है, जो सेकंड पैरा है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड्स। ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझोगे तो इसका मैं मतलब ऊपर से बता देता हूं, समझ लो। सेल्स को हम तब डालते हैं जब वो एक्चुअल में डिस्पैच हो जाती है, ठीक है, और सेल रिटर्न हो रही है तो एक्चुअल में जब हमारे पास आ जाएगी तब हम सेल रिटर्न डालेंगे उस टाइम। यानी कि जब असली में निकल रहा है ना माल, तब हम बोलेंगे कि सेल हुई है। लेकिन परचेज को हम तभी परचेज मान लेते हैं जब हमारे पास इनवॉइसेज आ जाते हैं। तो ये फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने की बोल रहा है, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी इस चीज को, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद जो सेकंड चीज है उसमें एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि बट फॉर द अबव ट्रांजेक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 25%। बताओ क्या बोला इसने। अब इसने जो ये वाली लाइन बोली है ना, इसको अंडरलाइन कर लो और आप इसके साइड में भी लिख सकते हो क्या चीज। देखो उसने बोला कि एक आइटम था जो 2 लाख का ओरिजिनली परचेज करा था, 60,000 उसकी वैल्यू कम हो गई ड्यू टू एनी रीजन, और वो 1,60,000 में बेच दिया। यानी कि 2 लाख की वैल्यू थी, 60,000 रुपए कम हो गए, 1,40 हो गया, उसे बेचा 1,60 में, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 रुपए का। ये सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स की। तो मेरे को एक बात बताओ, जिसका प्रॉफिट सीधा 20,000 रुपए निकल रहा है, क्या वो उस चीज का जीपी रेशो बताएगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज उस चीज की बताएगा? नहीं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ये ऊपर जो आइटम्स दे रखे हैं ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो टेबल है, ये उसके लिए है 25% ऑन स्टॉक। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड जो है, भाई मेरे हिसाब से ये प्रॉपर आपको इंग्लिश में फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से करना। अगर आपने पहले कर रखा होगा ये, क्योंकि इसे मैं एज ओरली मैं नहीं समझा सकता इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश इतनी टिपिकल पड़ती है ना कि ये पार्ट इधर है, ये पार्ट इधर है, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसकी सॉल्यूशन वीडियो भी डाल दूंगा, कमेंट में जरूर बताना।
तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने, इन्वेंट्री आपके हाथ में। इसके बाद आ जाओ चैप्टर डेप्रिसिएशन में। तो जहां तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस हिसाब से इस टाइम जो बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे करना है। देखो, डेप्रिसिएशन सिंपल है, आपको ही पता है कि वैल्यू घटती है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक अलग से इलस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता देता हूं डेप्रिसिएशन में आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है आईसीआई का। आईसीआई जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, उसका सी पार्ट, उसमें डेप्रिसिएशन डालता है, जो कि आई थिंक 3 या 4 नंबर का होता है। मेरे हिसाब से होगा 12, 4, 4 नंबर का होता है। तो 4 नंबर का डेप्रिसिएशन, तो वो उसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो उसमें छोटे क्वेश्चन देते हैं। और वो छोटे क्वेश्चन में क्या पकड़ाएंगे आपको, जो छोटे छोटे मेथड है ना, इनमें से पकड़ाते हैं। तो मेरी जो सजेशन रहेगी आपके लिए वो क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना। इसमें सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड है। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो यहाँ आई बटन पे भी मेरी वीडियो आ रही होगी, प्रॉपर समझाया है, विद यही वाली इलस्ट्रेशन करके भी दिखाई है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हाँ मतलब इसमें कुछ अलग से कोई लाइन है, ये इसलिए क्योंकि ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ये वाले क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसके बाद आपको इलस्ट्रेशन 5 करनी है। इसमें मशीन आर मेथड है। देखो मतलब इसमें बिल्कुल भी हार्ड कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको हर एक मेथड आना चाहिए, तो इसलिए इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 नहीं, मशीन आर मेथड की इलस्ट्रेशन 4 है। ठीक है, तो मशीन आर मेथड की इलस्ट्रेशन 4। आप प्रोडक्शन यूनिट मेथड मत करना, इलस्ट्रेशन 5 इतना ये ट्रेंड में नहीं चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम जो मेथड चल रहा है वो है क्वेरी लीज अकाउंट वाला डिप्लीशन मेथड, तो ये वाला जरूर कर लेना, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है तो। एक ये, और एक चेंज ऑफ मेथड थोड़ा सा कम लेवल पे जो पूछता है आईसीआई, वो ये है 4 नंबर में पूछ लेगा। तो ये मैं अभी तक बता देता हूं मैंने क्या क्या बताया, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 6। तो आई होप आपने ये मार्क कर लिए होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने मार्क करवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ऐसे क्या चीजें जो मैंने इसे मार्क करवाया। देखो, डेप्रिसिएशन का इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट है नहीं, बस हमें पता है कि हर साल डेप्रिसिएशन लगता है और पीरियड वाइज डेप्रिसिएशन लगता है, वो वैल्यू उतने में से कम होती रहती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड है, और डेट्स का थोड़ा सा चक्कर फंसता है। तो जो लाइन है ना, अ पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड ऑन दिस डेट, उस चीज को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये चीज मतलब इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन डालता है कि पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड है, फिर इसका डेप्रिसिएशन इस डेट पे क्या होगा, ये होगा, तो ऐसे करके ये इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप डाल सकते हो अपनी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। इसके बाद जो फाइनल आपको इसमें डेप्रिसिएशन में करना मेरे हिसाब से मॉड्यूल का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में, तो फाइनल क्वेश्चन वो बनता है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें भी डेट्स का चक्कर फंसता है, और लास्ट में इस क्वेश्चन में आपको मतलब ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, बस इसमें एक चीज की कमी रख दी कि ये एसएलएम मेथड पे दे दिया। अगर इसे डब्ल्यूडीवी पे देते तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो आप इसे भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ भी टाइम है, वरना इसे भी छोड़ सकते हो, तो ना कुछ हार्ड नहीं है। इसके बाद आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। इसके अलावा भाई सब बेकार है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आई होप आपने ये पहले सब कुछ कर रखा होगा, अब रिविजन के टाइम में बता रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो ट्रक्स वाला क्वेश्चन है जिसमें 10 ट्रक है, ऐसा क्वेश्चन पूछती है इसे, तो इसे छोड़ना मत। इसमें 45 लाख रुपए जो एक ट्रक की कॉस्ट है, तो इस चीज को अंडरलाइन कर लो। ईच 10 ट्रक्स एट 45 लाख रुपीज ईच, तो इस चीज को अंडरलाइन कर दो। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी इंपॉर्टेंट लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करके जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और अगला ऐसे ये पूरी बुक खत्म होगी, अगला जो मॉड्यूल 2 ऐसे भी कवर करेंगे, मतलब सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और एक और बात, जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर एक लिंक है, उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अलग से बुक है उसमें से प्रैक्टिस करे थे, आप उसको भी कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट मतलब सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप वहां से डाउनलोड करके उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पीस आउट।